आज हम स्प्लिट एसी पीसीबी की इंफॉर्मेशन देखेंगे। एसी कैसे चालू करते हैं हम स्प्लिट एसी, इसके बारे में देखेंगे। मैं अभी आपको वर्किंग टेबल पे ले जा करके हम पीसीबी को टोटल देखेंगे। ये हमारे पास में स्प्लिट एसी की वायरिंग डायग्राम है जो कि हमने बोर्ड पे बनाए हैं आपको समझने के हिसाब से। यहाँ पे हमारा सप्लाई आता है, अभी में हम देखेंगे। इसको इंडोर का कनेक्टर कहते हैं। ये हमारी पीसीबी है, ये ट्रांसफार्मर है इसका, ये रूम में एयर सेंसर है, ये पाइप सेंसर इसको या कॉइल सेंसर कहते हैं। ये डिस्प्ले पीसीबी है, रिमोट से रिसीव करता है यहाँ से सिग्नल, इसको ये यहाँ से यहाँ तक के हम इसको डिस्प्ले पीसीबी बोलते हैं। ये है मेन पीसीबी। यहाँ पे हमारी स्विंग मोटर है। ये इंडोर का फैन मोटर आपको बताने के हिसाब से ये लगाया गया है। ये हमारी आउटडोर का फैन मोटर है और ये आउटडोर का कनेक्टर है, कैपेसिटर, और ये हमारा कंप्रेसर है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ से हमारे पास में एक सप्लाई का बोर्ड है हमारे पास में, जो कि एक जगह से हमारे को फेस मिलने वाला है और एक जगह से न्यूट्रल। तो ये हम येलो कलर के वायर में हम फेस लेंगे और ये ब्लू कलर में न्यूट्रल। तो फेस आके आपका यहाँ पे कनेक्टर पे लगा हुआ है, कनेक्टर पे 3 नंबर पॉइंट पे लगा है फेस, और न्यूट्रल जो है ये यहाँ से यहाँ तक के एन, ये न्यूट्रल है ब्लैक कलर का। तो ये हो गया आपका मेन सप्लाई हो गया इंडोर का, और ये कनेक्टर इंडोर का यहाँ से पीसीबी को सप्लाई आया हुआ है। जो येलो कलर का वायर है ये पीसीबी को आया हुआ है यहाँ से, और जो रेड कलर का वायर है यहाँ से ये आया है रिले के पास से, पीसीबी से। रेड कलर के वायर से पीसीबी को सप्लाई मिलता है फेस, जिससे पीसीबी चालू होती है, और न्यूट्रल जो है वो ब्लैक कलर से मिलता है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक फ्यूज दिख रहा है। अगर 230 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज होता है, कम होता है, 440 होता है, उस समय ये फ्यूज खराब हो जाता है। जो भी सिग्नल हम देंगे उससे ये यहाँ से बजर जो है रिसीव करने के बाद में बजर आवाज़ करेगा क्योंकि सिग्नल मिले करके, ये बजर का है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो कि फैन मोटर के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है, जो 1.5 MFD का कैपेसिटर है। इंडोर का कनेक्टर वैसा ही आउटडोर का कनेक्टर है। आउटडोर के कनेक्टर में यहाँ से एक जब कंप्रेसर का कूलिंग मोड चालू होता है उस समय यहाँ से येलो वायर यहाँ पे आता है, और यहीं से रेड वायर जो आपको कैपेसिटर में जाता है। और कैपेसिटर में आप देखते होंगे तो यहाँ से जहाँ लगता है वहीं से रन जाता है, येलो है वो स्टार्ट है, और यहाँ से ये कॉमन आया हुआ है। तो आप जो आउटडोर को जो सप्लाई जा रहा है वो ये है न्यूट्रल, फेस, अर्थिंग, और इंडोर को जो सप्लाई आ रहा है वो ये है रेड, ब्लैक और ग्रीन। और हमारे पीसी को जो सप्लाई जा रहा है वो ये यहाँ से जो आया है वहीं से लूप करके हमने पीसीबी को लेके गए, और न्यूट्रल भी जो है ये यहाँ से लूप करके न्यूट्रल गया हुआ है। ट्रांसफार्मर लगा है जो 230 वोल्टेज को हमारा 12 वोल्ट बनाता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर के वायर लगे हैं, एक इनपुट में और एक आउटपुट में कनेक्टर यहाँ लाके लगा हुआ है, जिससे ये हमारा पीसीबी चलती है, मदरबोर्ड। इसके सेंसर है जो रूम का टेम्परेचर आके आता है उस समय ये सेंस करता है कि रूम में टेम्परेचर आया गया। एसी में अगर गैस कम है उस समय कॉइल सेंसर सेंस करके बताता है कि सिस्टम अंडर चार्ज है, ओवर चार्ज है या प्रॉपर चार्ज है, ब्लोअर मोटर खराब हो गई। उस समय भी यही है जो पाइप टेम्परेचर सेंस करता है, कॉइल सेंसर यही बताता है। अगर हमको स्विंग ऊपर और नीचे चाहिए या जो डायरेक्शन में चाहिए उस समय हम ये स्विंग को चालू करते हैं। मैं अभी आपको बोर्ड में सप्लाई देके बताऊंगा कि ये किस प्रकार से फंक्शन करता है। यहाँ से हम लोगों ने इसको एक सप्लाई दी है स्विच बोर्ड सीरीज लैम्प की सहायता से। हमारे पास में यहाँ पे ये लॉयड का एसी है पीसीबी, तो ये लॉयड का हमारे पास में रिमोट है। जैसे हम ऑन करते हैं ऑन हो गया, ऑफ करते हैं ऑफ होते हैं, यानी इसका मतलब ये ऑन का बटन है और ऑफ का। जब हम एसी चालू करते हैं तो आपको डिस्प्ले पे दिखेगा ये एसी चालू हो गया है। अभी हम इसको कूल मोड में लेंगे, ये तो पहले सबसे पहले हम बटन देखेंगे स्विंग। जब आपको इसको पुश करेंगे तो ये मोटर जो है ये घूमना चालू हो जाएंगी, ये एकदम धीरे धीरे घूमती है, और ये अभी आउटडोर को सप्लाई चालू हो गया हमारा। मैं वापस आपको एक बार एसी बंद करता हूँ और वापस चालू करके बताता हूँ कि इस बटन से चालू होता है,
स्विंग जो है आपका इससे चालू होता है। आप ये मैनुअली जो है ये ले सकते हैं। उसके बाद में ऑपरेशन मोड, इससे काम करते, एक है ड्राई मोड, फैन मोड, कूल मोड। आपको एसी कूल मोड में ही चालू रखना है। यहाँ पे फ़ैन की स्पीड है आपको जितनी चाहिए, ये बार बढ़ेगा, ये मैक्सिमम स्पीड है। ये स्लिप टाइमर है, आप इसको चालू करेंगे, यहाँ पे एक मून का लाइट चालू हुआ, यानी कूल मोड चालू हो गया। जो आप 21 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो मशीन जो है 22 पे काम करेंगे। हम इसे ऑफ करते हैं। यहाँ पे ये आपको बताता हूँ मैं, ये स्लिप मोड है, फ़ैन की स्पीड है, ऑन ऑफ है, टेम्परेचर कम ज़्यादा। आप जब भी टेम्परेचर सेट करते हैं तो आप कम ज़्यादा जितना लेंगे ये इस पर आते रहेगा 18 डिग्री। उसके बाद में जब कंप्रेसर को सप्लाई दिया जाएगा तो 3 मिनट के बाद में ये कंप्रेसर को सप्लाई दिया जाता है, जो कि हमारा चालू हुआ था इसके पहले, तो 3 मिनट लेता है। ये ऑफ हो गया। इस प्रकार से ये पीसीबी फंक्शन करती है। यहाँ से 230 सप्लाई यहाँ पे आता है, यहाँ से पीसीबी को जाता है, आउटडोर के फैन मोटर और कैपेसिटर को जाता है, यहाँ पे कंप्रेसर के ग्लास टर्मिनल है। इस प्रकार से ये फंक्शन करती है। यहाँ पे हमारा बजर है, जो भी हम सिग्नल देते हैं वो बजर से हमको पता चलता है कि सिग्नल पीसीबी ने रिसीव किया है। अगर कभी हमको रिमोट नहीं दिखता है, आपको अगर एसी को विदाउट रिमोट चालू करना है, हर पीसीबी में कहीं पे ना एक स्विच रहता है। इसको ये यहाँ पे एक स्विच है, आपको देखेंगे ये स्विच है, इसको आपको पुश करना पड़ेगा तो आपका एसी चालू हो जाएगा, ठीक है। और इसको पुश करेंगे तो बंद हो जाएगा। जब आपको वो कभी रिमोट नहीं दिखता है और हम एसी के पास में है तो उस समय हम एसी का पैनल के पास में बटन आता है, पुश बटन, उससे हम इसको एसी को चालू करते हैं। अभी मैं आपको एक दूसरे कंपनी का पीसीबी समझाऊंगा, जो कि हम यहाँ पे वर्किंग टेबल पे देखेंगे। ये हमारे पास में कैरियर कंपनी का पीसीबी है। यहाँ से हमने इसको सप्लाई दी है 230 वोल्ट ई कनेक्टर में। यहाँ से पीसीबी को गया है, ये फेस है, ब्राउन कलर का वायर फिर इसी में फेस गया है, ब्लू कलर का जो है ये न्यूट्रल गया है। यहाँ पे एक कॉइल सेंसर है, ये एयर सेंसर है, और ये स्विंग मोटर का वायर है। ये स्विंग मोटर है, जैसा कि स्विंग मोटर थी वैसी इसको स्विंग मोटर है। ये एयर सेंसर सेम ऐसे ही है, और कॉइल सेंसर है। इसमें ट्रांसफार्मर में ये रेड कलर का जो वायर है, इससे 230 सप्लाई जाता है, और हमारा जो 12 वोल्ट है ये येलो कलर का वायर, ये यहाँ पे आके पीसीबी को फंक्शन करता है। यहाँ से ये बजर है, यहाँ पे जो भी हम सिग्नल इसको देंगे वो रिसीव करने के बाद में बजर से हमको इंडिकेट करेगा। यहाँ पे इसका बटन पुश बटन है, जैसा इस एसी में यहाँ पे ये पुश बटन है, ऐसा इसको यहाँ पर पुश बटन है। यहाँ से हमारे फैन मोटर के कनेक्शन गए हुए हैं। हमने अभी देखे थे कि एसी को जो हमारे यहाँ पे से ये फैन मोटर के कनेक्शन यहाँ से गए थे, सेम वैसे ही यहाँ पे से कनेक्शन गए हुए। यहाँ पे फैन मोटर का कैपेसिटर लगा है, ये जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक फ्यूज़ है, अगर कभी वोल्टेज हाई होता है उस समय ये फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। यानी ये पीसीबी की सेफ्टी के लिए हर एसी में फ्यूज़ रहता है। जो अब मैं आपको इसको चालू करके बताऊंगा। यहाँ पे हम लोगों ने सप्लाई दिए हैं 230 वोल्टेज, ये कनेक्टर के थ्रू है, इंडोर का कनेक्टर है। यहाँ से आउटपुट में ये जो है वो यहाँ पे कनेक्टर का वायर दिख रहा है आपके पास रिले के पास में, ये यहाँ से और यहाँ से न्यूट्रल और फेस हमारे आउटडोर में जाएंगे। अब हम जब एसी चालू करेंगे, हमारे पास में एक कैरियर कंपनी का रिमोट है, यहाँ से हम एसी को ऑन करेंगे। जैसे आप एसी ऑन करते हैं वहाँ से ये एसी ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे मोड देखते हैं, ये कूल मोड है, ये ड्राई मोड है, हमेशा 25 डिग्री पे सेट रहता है। और हमारे पास में फिर आप इसको ऐसा पुश करेंगे तो यहाँ फैन मोड है, सिर्फ ब्लोअर चलेंगे इससे। वापस हम इसको पुश करेंगे, ये ऑटो मोड है। रूम का टेम्परेचर देख के फैन की स्पीड और टेम्परेचर ये मशीन डिसाइड करती है। हम वापस ये यहाँ पे करते हैं इसको कूल मोड। इसमें फ़ैन की स्पीड है, यहाँ बता रहा है हाई। आप ये ऑटो, लो, मीडियम आपको जितना चाहिए वो उसमें। हमारे पास में यहाँ स्विंग है, ये स्विंग का है डायरेक्शन है। आपको स्विंग जैसे हम चालू करेंगे ये स्विंग मोटर चालू हो जाएगी। ये देखो, अभी आप देखेंगे कि ये जो एसी का पीसीबी है ये ब्लिंकिंग कर रहा है, क्योंकि इसमें आउटडोर के फैन मोटर, ब्लोअर मोटर और कंप्रेसर और फैन मोटर से कनेक्ट नहीं है,
इस वजह से इसने क्या करा, एरर डिटेक्ट किया है। हम इसको यहाँ से ऑफ करते हैं एसी को, तो यहाँ से स्विच से बंद करते हैं और फिर बाद में वापस इसको चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई कोई एसी में अगर आपके वायर कनेक्ट नहीं है प्रॉपरली तो वो एरर देख लेता है। एरर देखने के बाद में क्या करता है, लाइट ब्लिंकिंग करना चालू करता है। हम वापस देखते हैं यहाँ से 230, यहाँ पे ये सप्लाई आ चुका है, हम इसको चालू करेंगे और वापस देखते हैं क्या होता है करके। हमारा एसी चालू हो गया है, हमने इसको ऑन कर दिया है। ये मोड आपके हिसाब से जैसे हमने फुल मोड ले लिए, वापस हम एसी को ऑफ कर देते हैं। इस प्रकार से ये एसी के फंक्शन होते हैं। इस प्रकार से रिमोट यहाँ से सिग्नल देता है, ये यहाँ से ये रिसीव करता है। इसका रिसीव करने का पॉइंट ये है, यहाँ से ये पीसीबी ये सिग्नल रिसीव करती है। इसको हम डिस्प्ले पीसीबी कहते हैं। डिस्प्ले पीसीबी अधिकतर बाहर की ओर रहती है, जहाँ से हमको इजीली कनेक्शन उसको सिग्नल मिल सके करके, इसको हम डिस्प्ले पीसी कहते हैं। ये हमारा कॉइल सेंसर, एयर सेंसर, स्विंग मोटर, ट्रांसफार्मर, ये कनेक्टर है इंडोर का, यहाँ पे इसको रिले कहते हैं हम लोग। ये न्यूट्रल का वायर लगा है, यहाँ फेस का ये फ्यूज़ है सेफ्टी के लिए, यहाँ से ब्लोअर मोटर के कनेक्शन जाते हैं, जैसे कि इसमें से गए थे। आज हम समझ चुके हैं कि स्प्लिट एसी की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। और वापस मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दो आईसी है, एक फंक्शनल आईसी है और ये रिमोट की आईसी है। इससे हम लोग किसी भी प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।